बुजुर्गों के पैरों में ताकत लाने वाले 5 ताकतवर देसी आहार। क्या सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही आपकी एड़ियों और पिंडलियों में ऐसा दर्द होता है जैसे पैर पत्थरों से बंधे हों? क्या दोपहर में थोड़ी दूर चलते ही नसें खींचने लगती हैं और रात को लेटते ही पैरों में वो अजीब सी बेचैनी और झंझनाहट शुरू हो जाती है कि नींद कोसों दूर भाग जाती है? अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग इसे बढ़ती उम्र या बुढ़ापे का असर मानकर बैठ गए हैं तो रुकिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बुढ़ापा नहीं है, ये आपके शरीर की एक जोरदार गुहार है कि अंदर की नसें सूख रही हैं, उन्हें सही पोषण और तरी की जरूरत है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुजुर्ग ज्ञान धारा पर, जहां आज हम नसों के इस दर्द को गर्मियों के मौसम में जड़ से मिटाने का एक अचूक तरीका जानेंगे। नसों की सुस्ती और गर्मियों का दुश्मन। दोस्तों, गर्मियों के इस मौसम में हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अंदरूनी सूखापन, ड्राइनेस और बढ़ा हुआ पित्त। जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है तो हमारी नसें सुस्त पड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इसी वजह से पैरों में भारीपन और दर्द बढ़ता है। आज बुजुर्ग ज्ञान धारा पर मैं आपको कोई महंगी दवा नहीं, बल्कि आपके किचन में रखी चीज़ों से एक ऐसा ठंडा अमृत बनाना सिखाऊंगी जो गर्मियों में भी आपकी नसों की सूजन को शांत कर देगा। जादुई समर ड्रिंक। सौंफ, धनिया और धागे वाली मिश्री। इस ड्रिंक को बनाने और लेने का तरीका बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आयुर्वेद में सही तरीके का ही सबसे बड़ा खेल है। सामग्री और तैयारी। सौंफ। रात को एक बड़ा चम्मच सौंफ एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें। रात भर में सौंफ अपना पूरा अर्क पानी में छोड़ देगी। साबुत धनिया। आधा चम्मच साबुत धनिया लें, इसे तवे पर बिल्कुल हल्का सा भून लें और घर पर ही दरदरा या बारीक कूट कर पाउडर बना लें। धनिए की तासीर बेहद ठंडी होती है, जो नसों की जलन को शांत करने के लिए नंबर 1 है। बनाने और सेवन का सही नियम। सुबह उठकर सबसे पहले सौंफ वाले पानी को गैस पर रखें। इसे उबालना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा गुनगुना करना है। अब इसमें ठंडक के लिए एक छोटा टुकड़ा धागे वाली मिश्री का मिला लें। ध्यान रहे, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि असली आयुर्वेद सिर्फ धागे वाली मिश्री में है। अब सुबह खाली पेट सबसे पहले वे आधा चम्मच भुना हुआ धनिया पाउडर अपनी जीभ पर रखें और उसे खा लें। इसके तुरंत बाद ऊपर से ये गुनगुना सौंफ और मिश्री वाला पानी घूंट घूंट करके पी लें। नोट: अगर आपको डायबिटीज़ है तो मिश्री का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सिर्फ सौंफ और धनिए का उपयोग करें। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह धनिया पाउडर और सौंफ का पानी पीने से पैरों के दर्द का क्या कनेक्शन? तो सुनिए, इसके पीछे छुपा वो राज जो शायद ही कोई डॉक्टर आपको बताएगा। इसका सीधा संबंध आपके पेट और खून की सफाई से है। चलिए जानते हैं कैसे। सौंफ और धनिए का असली राज। नसों का दबाव कैसे कम होता है? तो दोस्तों, सुबह खाली पेट धनिया और सौंफ का पानी पीने का सबसे पहला और बड़ा फायदा है पुरानी से पुरानी कब्ज का खात्मा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंतें सुस्त हो जाती हैं। जब पेट में मल सड़ता है तो शरीर में वात गैस बढ़ती है। यही गैस जब घूमकर पैरों की नसों में जाकर फंसती है तो असहनीय दर्द, खिंचाव और बेचैनी पैदा करती है। सौंफ आपकी आंतों की डीप क्लीनिंग कर देती है। पेट साफ होगा तो नसों पर बढ़ा हुआ दबाव अपने आप गायब हो जाएगा। दूसरी बात, अक्सर इस उम्र में खाना भारी लगता है और खट्टी डकारें आती हैं। भुना हुआ धनिया आपकी जठराग्नि पाचन शक्ति को संतुलित करता है। जब आप इसे लेते हैं तो खाना शरीर में सड़कर जहर नहीं बनता, बल्कि अमृत की तरह रस और रक्त में बदलता है, जिससे मांसपेशियों को असली ताकत मिलती है। इसके अलावा यह ड्रिंक एक नेचुरल फिल्टर है। ये खून से सारे टॉक्सिन्स को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। जब खून साफ और पतला होता है तो वो पैरों की सबसे बारीक नसों तक भी बिना किसी रुकावट के दौड़ने लगता है। जिन बुजुर्गों या माताओं के पैरों के
तलवों में तेज जलन होती है या जिन्हें यूटीआई और डाइजेशन की समस्या है, उनके लिए तो ये वरदान है। इसे बुजुर्ग ज्ञानधारा परिवार के सभी सदस्य कम से कम 15 से 21 दिन लगातार आजमा कर देखें। लेकिन रुकिए, सिर्फ खून साफ होने से बात नहीं बनेगी। गर्मियों के इस मौसम में हमारी नसें अंदर से सूखने लगती हैं, जिससे रात को सोते समय अचानक पैरों में बांटे यानी भयंकर क्रैम्प्स आते हैं। इससे बचने के लिए हमारे पास प्रकृति का एक ऐसा कूलेंट है जिसके इस्तेमाल का सही तरीका 90% लोग नहीं जानते। चलिए बात करते हैं हमारी पहली जादुई चीज की। नंबर 1, गोंद कतीरा, गर्मियों का प्राकृतिक अमृत। अक्सर लोग साधारण गोंद और गोंद कतीरा में अंतर नहीं समझ पाते। याद रखिए, बबूल या कीकर का जो साधारण गोंद होता है वो गर्म होता है और सर्दियों में हड्डियां जोड़ने के काम आता है, लेकिन गोंद कतीरा की तासीर एकदम ठंडी होती है जो सिर्फ गर्मियों के लिए बनी है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में खुश्की बढ़ती है। गर्मियों में पसीने के रास्ते न सिर्फ पानी बल्कि शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकल जाते हैं। नतीजा, पैरों की नसें सूखी और सख्त होकर आपस में खींचने लगती हैं। इस्तेमाल का सही तरीका, रात को गोंद कतीरा का एक छोटा सा टुकड़ा कांच के बर्तन में पानी डालकर भिगो दे। सुबह तक ये फूलकर बिल्कुल बर्फ के टुकड़ों जैसा दिखने लगेगा। सुबह के समय आप इसमें 1 से 2 चम्मच दही में मिलाकर मीठे दूध में या फिर सादे नींबू पानी में डालकर पी सकते हैं। ये आपकी नसों को अंदर से हाइड्रेट करता है, शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करता है और जोड़ों व घुटनों के दर्द में जाकर जादुई सुधार लाता है। जो लोग अथवा हमेशा एक्टिव और जवान रहना चाहते हैं, उन्हें गर्मियों में इसका सेवन रोज करना चाहिए। नंबर 2, भीगे अखरोट और किशमिश, नसों का लचीलापन। दोस्तों, हमारे पैरों में जो नीली नसें दिखने लगती हैं, जिन्हें वेरिकोस वेन्स कहते हैं, या नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उसकी मुख्य वजह है खून का गाढ़ा होना या सर्कुलेशन का धीमा पड़ना। जैसे पुरानी रबड़ सख्त होकर टूटने लगती है, वैसे ही उम्र के साथ हमारी नसें भी सख्त हो जाती हैं। अखरोट में ALA होता है जो इन नसों की अंदरूनी दीवारों को फिर से नरम और लचीला बनाता है। वहीं भीगी हुई किशमिश बोरोन और आयरन का भंडार है जो नया खून बनाती है और कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाती है। कैसे ले? रात को 2 अखरोट की गिरी और 10 से 12 किशमिश भिगो दें। सुबह खाली पेट इन्हें चबाकर खाएं। इससे पैरों की सुन्नता दूर होगी और नसों का ब्लॉकेज हमेशा के लिए खुलेगा। नंबर 3, अंकुरित मूंग और चना, मांसपेशियों के पिलर। 50 की उम्र के बाद शरीर में मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपिनिया कहते हैं। पैर पतले होने लगते हैं और उन पर शरीर का वजन संभालना भारी पड़ता है। जैसे किसी पुरानी इमारत को गिरने से बचाने के लिए उसके पिलर्स मजबूत करने पड़ते हैं, वैसे ही पैरों को सहारा देने के लिए मसल्स का मजबूत होना जरूरी है। अंकुरित अनाज में लिविंग एंजाइम्स होते हैं जो आसानी से पच जाते हैं। कैसे ले? अगर आपको गैस की समस्या रहती है तो इन्हें कच्चा ना खाएं। 5 मिनट के लिए भाप स्टीम में पका लें, फिर थोड़ा काला नमक और नींबू डालकर खाएं। ये पिंडलियों के दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। नोट: अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसकी मात्रा कम रखें या डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन क्या सिर्फ मांसपेशियां मजबूत होने से आप बिना सहारे के चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक हड्डियों का खोखलापन दूर नहीं होगा, पैरों में 25 साल वाली जान नहीं आ सकती। चलिए जानते हैं हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने वाला हमारा चौथा फूड। नंबर 4, सफ़ेद तिल और अलसी, कैल्शियम का खजाना। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का खोखला होना, ऑस्टियोपोरोसिस, एक बड़ी समस्या है। इसका सबसे सस्ता और अचूक इलाज है सफ़ेद तिल। इसके सिर्फ 1 चम्मच में लगभग 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, लेकिन गर्मियों में इसे सीधा खाना शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इसीलिए बुजुर्ग ज्ञानधारा पर हम इसे एक खास तरीके से लेंगे। कैसे लें? सफ़ेद तिल और अलसी को बराबर मात्रा में लेकर हल्का भून लें ताकि नमी निकल जाए। अब इसे दरदरा कूटकर पाउडर बना लें। रोज दोपहर के समय
1 कटोरी ठंडी दही में 2 चम्मच ये पाउडर मिलाकर खाएं। दही की ठंडक तिल की गर्मी को काट देगी और कैल्शियम सीधा आपकी हड्डियों में सोख लिया जाएगा, जिससे घुटनों का ग्रीस फ्लूइड कभी कम नहीं होगा। नंबर 5, भुना चना और गुड़ इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि थोड़ी दूर चलते ही सांस फूलने लगती हैं और पैर कांपने लगते हैं। भुना हुआ चना और गुड़ आयरन और कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। गुड़ शरीर को तुरंत आयरन और कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। गुड़ शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और चना उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फाइबर देता है। जिन लोगों को खून की कमी की वजह से पैरों में झंझनाहट होती है, उनके लिए ये रामबाण है। कैसे लें? दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच जब शरीर की एनर्जी डाउन होने लगती है, तब 1 मुट्ठी भुना चना और थोड़ा सा गुड़ खाएं। ये आपके स्टेमिना को 2 गुना कर देगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों और बुजुर्ग ज्ञानधारा परिवार के आदरणीय सदस्यों, ये पांचों चीजें प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने के लिए बस थोड़े से अनुशासन की जरूरत है। अगर आप 21 दिन लगातार इनमें से 2 या 3 नियमों का पालन भी कर लेते हैं, तो आपके पैरों में वो मजबूती आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।